डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 से स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1। इसके सम करेंगे आज फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि स्क्वेयर्स होता क्या है। जैसे 1 की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर निकालते कैसे हैं? 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ गया। 2 का स्क्वायर 2 × 2 4। 3 का स्क्वायर 3 × 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर 4 × 4 इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर 5 × 5 इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर 6 × 6 इक्वल टू 36। 7 स्क्वायर 7 × 7 इक्वल टू 49। 8 स्क्वायर 8 × 8 इक्वल टू 64। 9 स्क्वायर 9 × 9 इक्वल टू 81। 10 स्क्वायर 10 × 10 इक्वल टू 100। तो स्टूडेंट्स, ऐसे किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो तो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? वो इसका अपोजिट। 1 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो 1 ही आएगा। 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे 2 आएगा। ऐसे ही फिर 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे 3 आएगा। 16 का निकालोगे 4 आएगा। 25 का निकालोगे 5 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट का साइन, स्क्वायर का साइन हट जाएगा यहाँ से। 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10। तो वैसे ही ये जो चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमने निकालना सीखना कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। अब हम स्टार्ट करते हैं 6.1 का फर्स्ट सम। फर्स्ट सम स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नीचे नंबर दिए गए हैं, हमने इनका स्क्वायर नहीं निकालना, ओनली हमने इनका जो स्क्वायर निकाल लेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो बताना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81। फर्स्ट नंबर पे 81 है। 81 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 81 का स्क्वायर वैसे निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 81 का स्क्वायर ऐसे इक्वल टू 81 × 81। लेकिन हमने यहाँ निकालना नहीं है, हमने ओनली इसका यूनिट डिजिट बताना है। जब 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो इनका यूनिट डिजिट क्या है? 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा स्टूडेंट्स जब 81 का स्क्वायर निकालोगे। अब ऐसे ही 272 का निकालोगे तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272। अब इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है? 2 है। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर देखो यहाँ निकाल के दिखा रखा 4। तो इसका लास्ट जो डिजिट आएगा वो 4 आएगा। लास्ट डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। थर्ड पार्ट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 799। 799 का लास्ट डिजिट क्या है? 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 81। 81 के लास्ट में क्या है? 1। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। फोर्थ पार्ट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3853। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 3। इसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट 3 है तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, तो 9 आएगा। फिफ्थ पार्ट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1200
34, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, तो स्क्वायर का क्या आ जाएगा 6। सिक्स्थ पार्ट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए 26,387। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। सेवंथ पार्ट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए 52,698, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, और 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 64, और 64 में यूनिट डिजिट क्या है 4, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 4। एट्थ पार्ट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए 99,880, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, और 0 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 0। नाइन्थ पार्ट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए 12,796, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर है 36, 36 का यूनिट डिजिट क्या है 6, तो इसका भी स्क्वायर का भी 6 ही आएगा। टेंथ पार्ट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए 55,555, इसका यूनिट डिजिट 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में यूनिट डिजिट क्या है 5, तो इसका 5 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये अपना फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो ये नंबर दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स इनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कंप्लीट नहीं निकलेगा। गिव रीजन, इसके लिए रीजन देना है कि क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें फिर इस टेबल को स्टडी करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर निकाला था हमने, 1 आया था, ऐसे ही 10 तक के हमने स्क्वायर निकाल रखे हैं। तो इसमें देखो जो भी यूनिट डिजिट आया है इसमें एक तो आपको 2 नहीं मिलेगा कहीं भी यूनिट डिजिट में, एक 3 नहीं मिलेगा, एक 7 नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा। तो इससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि जो जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। तो इस टेबल से ये रिजल्ट हमारे सामने आता है। द number which whose unit digit is either 2, 3, 7 or 9 is not a perfect square। स्टूडेंट्स जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो उसको हम देखते ही बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये रूल है। और एक रूल और है, द नंबर्स
which are and with odd number of zero is not a perfect square. odd number of zero means जिसके लास्ट में या तो 1 0 हो या 3 0 हो या 5 0 हो या 7 0 हो या 9 0 हो, तो उसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलेगा और उसको बोलते हैं हमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये करने से पहले हमने ये लिख देना है। अब रीजन देंगे। अब फर्स्ट पार्ट है 1057 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर because its unit digit is 7। 1057 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है। ये लाइन हमने पहले लिख रखी है, इसमें हमने बता दिया था कि जो भी जिसका भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती। तो इसलिए ये लिखना जरूरी है। अब यहाँ केवल इतना लिखना पड़ेगा हमें। सेकंड पार्ट 23,453 is not a perfect square because its unit digit is 3, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है। थर्ड पार्ट 7,928 is not a perfect square because its unit digit is 8। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 22 लाख है 22,222 is not a perfect square because its unit digit is 2। इनमें से जो भी आ जाए वो रीजन दे देना है। फिफ्थ पार्ट 64,000 is not a perfect square because it is and with odd
नंबर ऑफ ए जीरो। यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड होते हैं। इसके एंड में जो 3 जीरो है, या तो 1 जीरो हो, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। अब सिक्स्थ पार्ट, है स्टूडेंट्स 89,722 is not a perfect square number because its unit digit is 2। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब वैसे इस सेवंथ का क्या होगा? सेवंथ पार्ट में है 2,22,000, तो सेवंथ पार्ट ऐसा ही है। यहां से ये हट जाएगा, ये हो गया 2,22,000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज एंड विद ए ऑड नंबर ऑफ जीरो। यही रीजन देना है इसमें। फिर आगे हमें एट्थ पार्ट में ऐसे ही होगा, ये हट जाएगा बस। 5,05,050 is not a perfect square because it is end with a odd number of zero। इसके लास्ट में ओनली 1 जीरो है जो कि ऑड नंबर है, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना सेकंड सम कंप्लीट हो गया। थर्ड सम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।